आप सबको नमस्ते। हम जो वैदिक ट्रिनिटी उस पर चर्चा कर रहे थे। पहली प्रकृति जो मैटर है, द सेकेंड इंडिविजुअल सोल आत्मा, तीसरा परमात्मा सुप्रीम सोल है। तो पिछले दो मतलब बीच में तो थैंक्स गिविंग वगैरह फेस्टिवल रहा, उससे पहले दो सेशन में हमने जाना ईश्वर है तो क्या प्रूफ है, एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सेकेंड सेशन में जाना कि जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसकी जो स्वरूप है, जो एसेंशियल नेचर ऑफ गॉड, और वो है कि वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत मीन्स इटर्नली एग्जिस्टेंट, चित्त मीन्स द कॉन्शसनेस एंड आनंद मीन्स ब्लिस। ये तीनों उसके एसेंशियल नेचर है जो गॉड को डिफाइन करता है। आज हम दो तीन क्वेश्चन को करेंगे उससे रिलेटेड। पहली चीज है कि अच्छा ये भी हमने जाना था वो ईश्वर कहाँ रहता है, क्योंकि अलग अलग रिलीजन में ईश्वर के लिए अलग अलग जगह बताई गई है। किसी के लिए चौथा आसमान, किसी के लिए सातवें आसमान, किसी के लिए समुद्र में, किसी के लिए हिमालय में। तो जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं, हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, वो एक्चुअली परमात्मा को किस रूप में मानते हैं। तो वो हमने जाना कि वो सर्वव्यापक है, ऑल परवेडिंग है, इट्स एवरीवेयर, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर हैं। जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ भी परमात्मा है। तो जो दो तीन क्वेश्चन आज लेंगे कि सनातन धर्म में ईश्वर की जेंडर, वो क्या काम करते हैं, और अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रिविलेंट क्वेश्चन है। एनीवन एंड एवरीवन आस्किंग कि अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता है। तो दो तीन चीजों पर डिस्कशन करेंगे। पहला है कि परमात्मा का काम क्या है। सारे संसार जो है वो पहले हमने जाना था कि परमात्मा ही इसकी क्रिएटर है, एफिशिएंट कॉज है, और जो मैटेरियल कॉज है उसको मैटर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। तो वही परमात्मा की इच्छा से ही संसार बनता है। जब बनता है उसको केयरटेक भी परमात्मा ही करता है, सस्टेन भी। और जब किसी भी वस्तु की जब नष्ट होना होता है, द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन आता है, तो परमात्मा ही डिस्ट्रॉयर होता है। तो सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता, ये भी परमात्मा है। जो आगे जाकर के मॉडर्न पुराण लिटरेचर में आप उसको परमात्मा के तीन अलग अलग रूप में आप माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं। शब्दों को ध्यान रखिए, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में आप करते हैं। ये आगे जाकर के जो मॉडर्न एज में जो पुराण लिटरेचर आए उसमें उसी एक परमात्मा के तीन डिविजन्स के रूप में दिखाया गया। इसके अलावा जो भी प्राणी है, क्रिएचर्स हैं, उनकी जो भी कर्म हम करते हैं, अच्छा बुरा, है ना, मेंटल, फिजिकल, ओरल, जो कुछ भी करते हैं, उसकी जो उसके हिसाब से जो फल देना वो परमात्मा का ही काम होता है। कर्म फल दाता परमात्मा होता है। उस सब में सृष्टि करना, पालन करना, संहार में बाकी चीजें सब आ जाता है। पहले जेंडर वाला ले लेते हैं, फिर इस टॉपिक पर चलेंगे। जैसे हमने आत्मा के कॉन्सेप्ट, आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में भी जाना कि कोई भी चेतन हो, कॉन्शसनेस हो, लॉजिकली उसकी जेंडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जेंडर उसी का होता है जिसका कोई बॉडी हो या कोई फॉर्म हो। जिसकी कोई फॉर्म ही नहीं है तो उसकी क्या जेंडर बनेगा, जेंडर बन ही नहीं सकता। तो कोई भी चेतन हो, तो क्योंकि आत्मा भी चेतन है, कॉन्शस है, परमात्मा भी कॉन्शस है, तो दोनों का कोई जेंडर नहीं है, ना वो मैस्कुलिन है, ना फेमिनिन है, ना वो न्यूट्रल है। इसीलिए जब आप वैदिक शास्त्रों में या किसी भी शास्त्र में, हिंदू शास्त्रों में परमात्मा की भक्ति की जाती है या प्रेयर किया जाता है, तो उसमें जैसे वो ऋग्वेद का मंत्र है, त्वम ही नः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो,
तुम ही माँ हो, तुम ही बाप हो, जिसको आगे जा करके संस्कृत में आप श्लोक, जरा फेमस श्लोक आप बोलते हैं, तमेव माता च पिता तमेव। तो वो हमारी जो इमोशन है, जिसको हम डिवोशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, उसमें हम परमात्मा को पिता के रूप में भी देखते हैं, माता के रूप में भी देखते हैं। और परमात्मा के लिए जो एक यूनिवर्सल शब्द हमारे यहाँ चूज किया गया, ओम, ओम नाम जो है वो एक न्यूट्रल वर्ड है। और परमात्मा को उपनिषद और दर्शन शास्त्रों में जिस वर्ड से जाना जाता है ब्रह्मन, वो भी न्यूट्रल वर्ड है। न्यूट्रल इसीलिए नहीं कि वो न्यूट्रल जेंडर का है, इसीलिए कि उसकी जिसका कोई जेंडर नहीं, वो न्यूट्रल जेंडर में ही जाना जाता है। तो क्योंकि उसकी कोई फॉर्म नहीं, बॉडी नहीं, इसीलिए वो जेंडरलेस होने से वो न्यूट्रल में जाना जाता है। जैसे कि शास्त्र कहते हैं अलिंगम अव्यक्तम, उसकी कोई इंडिकेटिव साइन नहीं, वो अनमैनिफेस्ट है, इसीलिए उसमें नहीं। अब आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पूछते रहते हैं, और वो क्वेश्चन है तो अगर ईश्वर है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? हर कोई पूछता है, जो मानता है वो भी पूछता है, जो नहीं मानता वो भी पूछता है। पूछना भी चाहिए, जब आंसर जब तक ना मिले तब तक पूछते रहना चाहिए। जब आप पूछना बंद कर देते हैं तो इसका दो मीनिंग है, एक तो आपको सब आता है या आपको कुछ भी नहीं आता है। तो जब कुछ भी नहीं आता है तो पूछे क्या? तो हम बिलीव करते हैं, अच्छा चलो हमें तो कुछ पता नहीं, अब समझ में तो आता नहीं, तुम क्या बोलते हो। मैं मतलब आपकी जो गुरु लोग जो आपको ज्ञान देते हैं, चलो जो बोल रहा होगा सच ही बोल रहा होगा, तो सवाल नहीं है। या जो सब कुछ जान गया उसमें सवाल नहीं होता है। बाकी कोई भी व्यक्ति जिसमें कॉमन सेंस बचा हुआ होता है वो पूछता है, वो क्यूरी करता है। आप बाजार जाते हो तो पूछते हो, आप पैसा लगाते हो तो पूछते हो, रिलेशनशिप बनाते हो तो पूछते हो, घर में भी 50 चीजों में पूछते हो, पर यहां आकर के पूछना बंद कर देते हो इस मामले में, भगवान की आत्मा के बारे में। क्यों? क्योंकि या तो सब के सब ब्रह्मज्ञानी हो, है ना, बस मूर्ख यहीं बैठे हैं जो ऊपर बैठते हैं, तो इसीलिए पूछने का कुछ मतलब नहीं बनता। पता है तो क्या पूछें, बस सुनते हैं क्योंकि सुनना पड़ता है। या तो कुछ भी नहीं पता, जो सामने वाला बोल दे वही सही। तो उसे होता क्या है, जब सामने वाला बोल दे वो सही, तो हम 4 जगह जाते हैं, उधर पंडित जी ने कुछ और बोला, इधर कुछ बोला, इधर कुछ बोला, फिर कहते हैं सब अलग अलग बोलते, मैं क्या करूं, किसको मानूं? अब वो जो बोलता है मैं किसको मानूं, इसलिए नहीं कि वो बड़ा सोच रहा है ये सही है ये गलत है, किसको मानूं। उसको जो मानना है वो मान के बैठा हुआ है, वो चेंज नहीं करने वाला। ध्यान रखिए, आप अगर घोड़े को भगवान मान के बैठे हो तो बैठे हो, चेंज नहीं करने वाले हो। गधे को मान के बैठे तो बैठे हो, बस आपको अपनी विक्टिम कार्ड खेलना है। क्या करो, देखो वो अलग बोलता है, ये अलग बोलता है, ये मैं किसकी सुनूं? तो आपको सुनना नहीं है, आप ताला लगा रखे हैं कॉमन सेंस को, तो इसीलिए वो चलता है। पर पूछना चाहिए। तो क्वेश्चन है, और जब हम वहां पर हिंदू धर्म के शास्त्रों को जो लोग क्लासेस में आते हैं पढ़ते हैं, वो आप देखते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ शास्त्र हैं सब क्वेश्चनों से भरे पड़े हैं। और क्वेश्चन तो ऐसे कि गुरु तिलमिला जाए, गुरु परेशान हो जाए, गुरु को गुस्सा। आजकल के जमाने के गुरु हो तो वो छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आंसर से आपकी शास्त्र भरे पड़े हैं। पर आपके जो सो कल्ड बाबा गुरुदेव आचार्य लोग बने बैठे हैं, उनको सवाल पूछो तो आप कहते हैं आप नास्तिक हो। आप डर के मारे पूछते नहीं हो, कहीं मुझे कोई नास्तिक ना बोल दे कोई ना बोल दे कि पापी हो। तो होता क्या है, फिर हम बिलीफ सिस्टम में ट्रैप्ड हो जाते हैं। आप सिर्फ नहीं, दुनिया में सारे रिलीजन में यही प्रॉब्लम है, नो क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन पूछा तो आप एथिस्ट हो,
हमारे शास्त्र तो खुल के बात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि तो परमात्मा है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई नहीं देता तो क्योंकि कोई चीज होने का ये कोई गारंटी नहीं है कि वो दिखाई दे। पहली चीज है, हजारों चीजें हैं जो दिखाई नहीं देते। रेडियो वेव्स हैं जो डाटा ट्रांसमिट करते हैं, दिखाई नहीं देते। हम थोड़े ही डिनाई करते हैं कि नहीं है। डार्क मैटर्स हैं जो आज से बहुत सालों पहले तक हमें पता ही नहीं था, और कहते हैं इस यूनिवर्स की जो बनावट है उसमें 80% जो है वो डार्क मैटर है, अनमैनिफेस्ट है। एटम्स, वैसे तो 100 साल भी नहीं हुआ कि 100 साल के आसपास के बाद ही हमें पता चला कि एटम्स कुछ होता है साइंटिफिकली। पर जब पता नहीं था इसका अर्थ नहीं कि एटम्स नहीं होते थे। जब एटम्स की पता भी चली तो कौन सा हम सबको दिखाई देता है। और ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं, शटल या ग्रास, जिसमें एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होते, दिखाई नहीं देता। तो आप कहेंगे दिखाई नहीं देने से क्या होता है? साइंटिस्ट लोगों ने खोज किया है, तो हम आएंगे उस टॉपिक पर। तो यहां भी तो खोज करो ना। किसने मना किया खोजने के लिए? तुम क्यों सुबह उठ के नाश्ता करके बोल दो भगवान दिखाओ, शाम को डिनर में बोल दो भगवान दिखाओ, पार्टी में शराब टकरा कर बोलते हो भगवान दिखाओ, मंदिर में घंटी बजा के बोलते हो भगवान दिखाओ, ये तो नहीं बोलते हो एटम्स दिखाओ। आप प्रॉपर चैनल से जाते हो, प्रॉपर प्रोसेस से जाते हो। इसी तरह जो क्वांटम पार्टिकल्स है ना, जो बड़े सब एटॉमिक लेवल पर होते हैं, एटम से भी स्मॉलर होते हैं, ये सब चीजें होते हैं, इनको जाना जाता है पर सर्टेन प्रोसेस से, पर आंख कान नाक से नहीं जाना जाता। इसी तरह डे टू डे लाइफ में 50 चीजें हैं। हवा है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, ग्रेविटी है, एनर्जी है, माइंड है, इमोशंस हैं, कॉस्मस है। कहां दिखता है? दिखना मतलब सेंसेस की तरह कहां जाने जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल इसीलिए दिए कि कोई चीज होने का मतलब नहीं कि देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं, आपके सेंसेस के द्वारा वो पकड़ में आए। जब आप किसी चीज को बहुत सटल लेवल पर होता है, आप उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हो। आपको बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें जानना है तो आप बायोलॉजी पढ़ते हो, फिर उसको उसकी जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को जाते हो, फिर आप समझते हो कि इस यूनिवर्स में जो क्रिएचर्स हैं वो उनकी क्या क्लासिफिकेशन है, क्या चीजें हैं। आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, एटम्स, मैटर, एनर्जी चीजों को समझने के लिए। फिर आप उसकी टेस्ट भी करते हो, लेबोरेटरी जाते हो। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप केमिकल चीजों की उनकी रिएक्शन को समझने के लिए। आप हर चीज को जानने के लिए, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, अगर आपको जानना ही नहीं, खाना पीना एंजॉय करना, वो तो बिल्कुल वैसे जैसे 10th फेल का 12th फेल का बच्चा वॉलमार्ट में काम करता है, इधर हैंडीमैन करता है, उसको क्या है, उसको काम करना है, पैसा लेना है, खाना है लाइफ में, बस दैट्स इट। हम स्पिरिचुअलिटी के मामले में वही हैंडीमैन से भी बदतर हैं, पर हमें लगता है कि हमें तो उस इंजीनियर को जितना ज्ञान है, डॉक्टर को जितना ज्ञान है, सब मुझे हो जाना चाहिए, पर मैं हूं मैट्रिक फेल। हर चीज की एक प्रोसेस होता है, आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको जाना जाता है। कोई भी बायोलॉजी का एक्सपर्ट केमिस्ट्री की फॉर्मूला फॉलो नहीं करता, केमिस्ट्री का एक्सपर्ट फिजिक्स की फॉर्मूला फॉलो नहीं करता, फिजिक्स के एक्सपर्ट पॉलिटिकल साइंस की फॉर्मूला फॉलो नहीं करता। हर एक के लिए फिक्स्ड प्रोसेस है, थ्योरी है, उसकी अपनी सिस्टम है। आप उस सिस्टम को जानो, समझो, थ्योरी पढ़ो, सिस्टम को फॉलो करो, आप पता लगाते हो। पर जब भगवान की बात आती है, आपके तो हमें कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं जानना, बाबाओं के 2-4 कथा कहानी सुन लेना, रामायण महाभारत की या दूसरे रिलीजन में जीसस की, इसकी इधर उधर की कथा सुन लेना। अब जी भगवान बताओ कहां दिखाई नहीं दे रहा है? अभी आप किसके साथ इनजस्टिस कर रहे हो? तुम्हें जानने की इच्छा है तो फिर पढ़ो। पढ़ने के बाद क्या पढ़ो? जो शास्त्र हैं,
उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, दर्शन शास्त्र पढ़ो। फिर नहीं पढ़ सकते हो तो फिर मत बोलो कि दिखाओ मुझे, फिर छोड़ दो जी मुझे पता नहीं, उनसे पूछो जिनको पता है। और बड़े इंटरेस्टिंगली हमारे ऋषि मुनि यही जवाब देते थे। वो हमारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं उपनिषदों में, पर आंसर देने के बाद बोलते हैं ये जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे नहीं पता। ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है। कम से कम इतना तो बोल दो। ये भी नहीं बोलेंगे, सिना तान के बोलेंगे नहीं है या है। वे जो है बोलता है उसको भी नहीं पता है, जो नहीं बोलता है उसको भी नहीं पता नहीं है। तो एथिस्ट उतने ही हिपोक्रेट होते हैं जितना थेइस्ट होते हैं, क्योंकि बोथ ऑफ देम हैव द सेम प्रॉब्लम। दे जस्ट बिलीव देयर इज ए गॉड एंड समवन इज बिलीव देयर इज नो गॉड। बोथ ऑफ देम आर बिलीवर्स। उनमें जो बहुत ज्यादा सोकल साइंटिफिक वे में पता लगाने की कोशिश करता है वो और स्टूपिड है। वो पता लगाना चाहता है कि लता मंगेशकर जो गाना गाती है वो कौन सी साइंटिफिक फॉर्मूला में इतनी मीठा लगती है। भाई म्यूजिक की अपनी साइंस है, तुम उसको कैसे बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, इकोनॉमिक से उसको जानने की कोशिश करोगे? म्यूजिक की मिठास जानना है तो म्यूजिक सीखो। हर चीज को जानने की अपनी एक तरीका है, उस तरीके को फॉलो करते हैं तभी जान पाते हैं। हम परमात्मा को जान नहीं पाते हैं या आत्मा को भी नहीं जान पाते हैं क्योंकि उसके कुछ और कारण है। और वो कारणों में से कुछ तो मैं आपको मंत्र कोट करता हूं, फिर आपसे बात करेंगे। जैसे कठोपनिषद की ये मंत्र है, अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय तन्मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। ये कठोपनिषद 1:3-15 का मंत्र है। वो व्यक्ति मृत्यु के मुख से छूट जाता है जो उस परमात्मा को जानता है। वो परमात्मा कैसा? जो साउंडलेस है, टचलेस है, कलरलेस है, अनडिमिनिशिंग है, टेस्टलेस है, इटर्नल है, ऑर्डरलेस है, विदाउट बिगिनिंग है, अनादि है, विदाउट एंड है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम महत। महत मतलब इस यूनिवर्स मटेरियल चीजें हैं, एवर कांस्टेंट है। इसी तरह मुंडक उपनिषद की 1:6 यत्तददृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरः। ज्ञानी लोग उसको रियलाइज करते हैं जो इंद्रियों से परसीवेबल नहीं है, जानने लायक नहीं है, जिसकी कोई कॉज नहीं है, कॉजलेस है, सोर्सलेस है, जिसकी कोई फीचर्स नहीं है, जिसकी आंख कान नाक आदि इंद्रियां नहीं है, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियां भी नहीं है, जो इटर्नल है, ऑल परवेसिव है, एक्सट्रीमली सटल है, शटल देन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वही सबका सोर्स है। इसी तरह तो इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेफरेंसेस हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं कि वो परमात्मा सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है, चेतन की ये कॉन्शसनेस की ये नेचर है कि वो इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी नोन बाय आवर सेंसेस और माइंड। उसकी जानने की अपनी प्रोसेस है, अपनी इंजीनियरिंग है, अपनी आर्किटेक्चर है, उसको जानना पड़ता है। आप इंजीनियरिंग में भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सिविल इंजीनियर है, वो केमिकल इंजीनियर है, वो 50 तरह के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं। एक इंजीनियर अपने ही सब्जेक्ट को जानता है, दूसरे के बारे में बेसिक पता होगा पर ज्यादा नहीं जानता। पर जब भगवान की बात आता है सब इंजीनियर बन जाते हैं, है ना। डॉक्टरी में भी अलग अलग फील्ड है, ये दांत का है, ये नाक का है, ये पेट का है, ये हार्ट का है, ये न्यूरोलॉजी का है। पर जब भगवान की बात आती है सब डॉक्टर बन जाते हैं। अब इसी कारण प्रॉब्लम होता है। परमात्मा क्योंकि सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक का सिंपल मतलब और परवेशिव है, तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है।
तो बाहर अंदर होने की कंडीशन होता है, जब तक आप सटल नहीं बनोगे, सूक्ष्म नहीं होगे, तो आप व्यापक नहीं हो सकते हो। और जो सूक्ष्म हो जाता है वो आंख कान से देखा नहीं जाता है। और हमारी इंद्रियों की कुछ 5-6 लिमिटेशंस हैं। पहली चीज है कि हमारी सेंसेस जो बहुत सटल हो उसको देख नहीं सकता, जो बहुत बड़ा हो उसको भी नहीं देख सकता है। हमारी इंद्रियों की और एक प्रॉब्लम है, जो बहुत क्लोज हो उसको देख नहीं सकता, जो बहुत फार हो उसको भी नहीं देख सकता। हमारी इंद्रियों की तीसरी प्रॉब्लम है कि वो कितना भी पास हो, बीच में कोई ऑब्स्टिकल हो, बैरियर हो, तो भी नहीं देख सकता। दीवार के उस तरफ कौन है मैं देख नहीं सकता, वो हो तो भी नहीं देख सकता, जान सकता। तीसरी चौथी प्रॉब्लम है कि हमारे सेंसेस की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। कोई फॉल्ट है, आंखें खराब है, माइंड खराब है, चीजें सामने होता है, पेड़, रात को आपको भूत दिखाई देता है ना। मतलब ज्यादातर लोगों को जो भूत दिखते हैं, भूत प्रेत वगैरह, वो क्या होता है, सामने कोई खूंटा पेड़ होता है या कोई झाड़ी होती है, कोई जानवर भाग जाता है डर के मारे आपसे, या कोई चोर बदमाश होते हैं जो आपको डराने के लिए करते हैं, पर आपको तो भूत लगता है, क्योंकि दैट्स योर मेंटल प्रॉब्लम। अब मेंटल प्रॉब्लम की तो इलाज नहीं कराते हो, फिर बोलते हो जी भूत प्रेत है। अब देखिए, अपनी प्रॉब्लम के इलाज नहीं कराते हैं, कहते हैं भूत प्रेत है। तो ये इंद्रिय दोष होते हैं। फिर दूसरी प्रॉब्लम है, हमारे माइंड बहुत जल्दी मूड चेंज होता रहता है, कभी स्थिर नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी चीजें, ईश्वर की सटलिटी, सूक्ष्मता, हमारे मन और इंद्रियों की लिमिटेशन, और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारी जानने की सचमुच क्या इच्छा है। अगर सचमुच भगवान, यहां जो लोग चिल्लाते भगवान हो, भगवान सचमुच अगर किसी को सामने आ भी जाए, क्या वो एक्सेप्ट करने को तैयार है? घर बुलाने को तैयार है? नहीं। तो हम सिर्फ सुपरफिशियली भगवान से रिलेटेड बातें करते हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा होगी, जैसे आपकी इच्छा होती है कि आपका बेटा या बेटी कुछ बने, या आपके बच्चों में कुछ इच्छा, या आपके अंदर कोई इच्छा होता है कि मैं ये बनूं या मैं करूं। इच्छा तो लाखों होती है। इच्छा तो ये भी होती होगी आप में से बहुतों की कि मैं काश मैं भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता। तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता, कि मैं भी कुछ बड़ा आदमी बन जाता, मैं भी ट्रिलियनरी बन जाता। इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होती है, वो थोड़े ही बन पाते हैं। ऐसा दुनिया में कौन सा व्यक्ति है जो गरीब होना चाहता है? हर कोई चाहता है मैं धनी बनूं, पर गरीब है क्यों? एफर्ट्स करना पड़ता है ना, एफर्ट्स करना पड़ता है, और स्मार्टली एफर्ट्स करना पड़ता है। इसी तरह परमात्मा है या नहीं है जानने के लिए एक तो पहले हमारे अंदर वो इच्छा हो, और वो इच्छा इतनी इंटेंसिफाइड हो कि उसके लिए कुछ हम एफर्ट्स करें। एफर्ट्स करके फेल हो गए तब तो फिर अलग बात है। जब वो स्वामी विवेकानंद, तब वो स्वामी बने नहीं थे, तो वो उनका नाम था, रियल नाम था नरेंद्र दत्त, है ना। तो उनके पिताजी बड़े जमींदार घर के थे, बंगाल के थे, जमींदार घर के थे। और जैसे कि नॉर्मली टीन एज में जब आप हाई स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, ज्यादातर बच्चों में ये सिम्टम होता है एथिस्ट बनने का, है ना। ये एक फैशन भी है, और ये ब्लॉड की भी ऐसे एक वो है कि आपको ये रिलीजियस चीजें, स्पिरिचुअल चीजें सब यूजलेस लगते हैं, बेकार लगते हैं। माँ बाप आपको दुनिया का सबसे मूर्ख लगते हैं, भगवान वगैरह सब बकवास लगते हैं। और नरेंद्र दत्त उन दिनों ब्रिटिश इंडिया की सिस्टम में अंग्रेजी के पढ़े हुए हैं। वैसे भी उस समय ब्रिटिश इंडिया और आफ्टर इंडिपेंडेंस के में भी जो भी अंग्रेजी पढ़ा हुआ व्यक्ति, वो तो वैसे ही इंडिया की, भारत की किसी भी चीज को वो गंदा समझता था, आज तक भी समझते हैं। अंग्रेजी पढ़ा हुआ, अपने आप को ज्यादा दूसरों से बड़ा दिखाने के चक्कर में उन दिनों तो हर वो चीज जो हिंदुओं में या इंडियन कल्चर में है सब उनको बुरा लगता था, सब यूरोपियन चीजें अच्छा लगता था। ये लगता था वर्ड भी सही नहीं रहे, आज भी ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम है। तो नरेंद्र दत्त को भी लगा ये भगवान भगवान कुछ नहीं है। तो पर वो उनके
परिवार वाले बड़े धार्मिक हैं, घर में पूजा पाठ होता था, मंदिर जाते थे, जो भी करते थे। उनको पिताजी को बड़ी परेशानी थी कि मेरा बच्चा थोड़ा भगवान को माने, पूजा पाठ में यकीन रखे। तो वो घर में पैसे वाले थे तो बहुत लोगों को बुलाते थे, ज्ञानी विद्वान, यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स, फिलोसोफर, कि वो नरेंद्र दत्त के साथ बात करे और उसको किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्विंस करे कि भगवान है और उसको मानना चाहिए। जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ये कन्विंस कराएं कि भाई भगवान है और पूजा पाठ करो, है ना। तो कुछ नहीं हो पाता था। बहुत सारे लोग आते थे, डिबेट वगैरह होता था, पर वो कुछ कन्विंसिंग नहीं लगता था। तो जब बार बार ऐसा होने पर नरेंद्र दत्त को चिढ़ मच गई, तो उन्होंने अब लोगा कि ये पापा तो बार बार ऐसे किसी को भेज देते, मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने अब कोई भी आए पहला सवाल उसको पूछने लग गए, भाई देखो तुमने भगवान को देखा है? जी नहीं, फिर जाओ, नो डिस्कशन। तो भाग गए। तो एक बार किसी ने बोला, उनके मित्र ने, कि वो हुगली नदी, जो गंगा कलकत्ता के पास जाकर के हुगली नदी में, उसके बगल में एक बाबा रहते हैं। लोग तो वैसे उनको पागल बाबा कहते हैं, मतलब पागल वाले थोड़े क्रेजी सनकी टाइप के। आप एक दिन उनके पास चल, तो किसी तरह कन्विंस करके उनको नरेंद्र दत्त को वहां ले गए। तो बोला, उनको रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं को ही पागल बाबा लोग कहते थे। तो ले गए, तो जैसे ही अंदर गए तो विवेकानंद ने, नरेंद्र दत्त ने पूछा, बाबा जी देखो, कुछ भी बोलने से पहले मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो, आप बताओ आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस बड़े शांत और बिल्कुल एक्सटेम्पोर की बोला, हाँ देखा है। नरेंद्र दत्त को पहली बार किसी के मुंह से हाँ सुनना, और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ सुनना, शॉकिंग लगा। तो बोले अच्छा फिर मुझे दिखा सकते हो? तो रामकृष्ण ने उतने ही जोर से बोला, हाँ दिखा सकता हूं। नहीं, बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट सुनना था कि भाई कोई इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोले हाँ देखा है और दिखा सकता हूं। बोले फिर पहले दिखाओ फिर बात करेंगे। कब दिखाओगे? बोले अभी भी दिखा दूंगा। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। तो फिर कैसे दिखाओगे? कुछ करना पड़ेगा? हाँ कुछ करना पड़ेगा। क्या? ये नदी में नहाना है, मैं नहा लूंगा, उसमें क्या? नहीं नहीं, मैं नहलाऊंगा तुम्हें। तो ठीक है। तो रामकृष्ण नरेंद्र दत्त को ले गए पानी के अंदर। जब वो नहा रहे थे तो नरेंद्र दत्त के गला पकड़ के पानी के अंदर डुबो दिया। डुबो के रखा 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट। अब जब पता लगा कि ये अब मर जाएगा तो उन्होंने उसको गले को तो उसको छोड़ दिया। तो बाहर आए, तो जब आप पानी से बाहर आते हैं तो क्या होता है, आप पहले तो सांस लेते हैं, है ना, फिर आप छींकने लगते हैं, सांस लेने लगते हैं जोर जोर से। तो रामकृष्ण ने पूछा आपको कैसे अंदर फील हो रहा था? वो तो ऐसे ही सवाल है जैसे कोई घाव के ऊपर नमक डाले। तो बोले तू सचमुच पागल है, तुझे मुझे डुबो के मार देता। ये क्या कर रहे थे? ठीक है मैं बताऊंगा, बस ये बता दो तो पानी के अंदर क्या सोच रहा था जो डूबा हुआ था? बोले परे पागल कहीं का, क्या सोचूंगा, सांस चाहिए था, तुम मेरे गले पकड़ के पानी के अंदर डुबो रखे हो। सांस चाहिए था, सांस, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी। और क्या सोच रहा था? बस सांस ही चाहिए था। तो तुम क्या कर रहा था? मैं छटपटा रहा था, मैं तुम्हारा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, कैसे मैं पानी से बाहर हूं और सांस ले सकूं। सोच रहा होगा ये आदमी कितना पागल है, भगवान कैसा है। अरे वो सब बात की बात है, मुझे तो सांस ही चाहिए था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रामकृष्ण ने बोला देखो, तुम्हें उसी दिन भगवान मिलेगा जिस दिन तुम्हारे अंदर इतनी ही तड़प हो कि मुझे भगवान दिखना है और उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको लगेगा ये थोड़ा
वैसे ही यूजलेस बातें हैं। ठीक है, बोलने के सुनने के लिए अच्छा है, नहीं। आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव किए हो और कुछ भी अचीव करने वाले हो, आप उतना ही सैक्रिफाइस करते हो जब तक आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन ना हो। पहली चीज है कि आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, जानने की इच्छा हो जाए, फिर उसके अंदर उतनी डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे जानना ही है। फिर उसके लिए आप एफर्ट्स करते हो। तभी जो भी आप जो आपने इच्छा की थी, जरूरी नहीं कि वो सब कुछ आपको मिला हो, पर आपने 100 की इच्छा की थी, 20 मिला होगा, 40 मिला होगा, 50 मिला होगा, 80 मिला होगा, किसी को 100 भी मिला होगा। पर अगर आप इच्छा ही नहीं करो, वो इच्छा में डिटर्मिनेशन भी ना हो, फिर वो डिटर्मिनेशन के साथ एफर्ट्स ही ना हो, फिर तो जीरो है। फिर कंप्लेन ही क्यों करना, तो जानना ही क्यों है। तो जब आपको ईश्वर के जानने की इच्छा होगी तो आप जानोगे। जिन्होंने इच्छा की, एफर्ट्स किया, और एफर्ट्स में भी प्रॉपर एफर्ट्स किया, उनमें से बहुत लोगों ने जाना। और जिन्होंने जाना, उन्होंने ही उपनिषद के द्वारा आपको बताया, उन्होंने ही महाभारत रामायण के द्वारा बताया, उन्होंने ही आपको गीता के द्वारा बताया, उन्होंने ही आपको दर्शन शास्त्र के द्वारा बताया। पर आप पढ़ो तब ना। आपको तो कथा और सत्यनारायण कथा प्रवचन से छुटकारा मिले तब ना। आप तो राधा कृष्ण कीर्तन में नाचे पड़े हो जी, यही भगवान मिलेंगे। जब पढ़ोगे नहीं तो समझ कहां से आएगा? जब समझ होगी नहीं तो उसको पाने की कोशिश कहां से होगी? और कोशिश करोगे भी, कौन सी कोशिश सही है गलत जानोगे कौन कैसे? इसीलिए हमारे यहाँ स्वाध्याय पर जोर दिया जाता था। हर गुरु प्राचीन काल में शिष्य को दो चीजें रिपीटेडली कहता था, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। बेटे लाइफ में कुछ भी कर लो, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। रोज कुछ ना कुछ पढ़ना, न्यूज़पेपर नहीं। प्रोफेशनल लाइफ में अचीव क्या अचीव कर सकते हो उससे रिलेटेड नहीं, वो तो तुम पढ़ोगे, वो तुम्हारी मजबूरी है। लाइफ को समझने के लिए, मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, यूनिवर्स क्या है, जरूरी नहीं स्पिरिचुअलिटी के सेंस, किसी भी सेंस में कुछ ना कुछ सुनना पढ़ना जरूर जारी रखना। आप कहोगे कि चलो जी आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि ईश्वर ऐसा है वैसा है, वो दिखाई नहीं देता, उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ता है, पानी में डुबकी लगाने तरह। पर फिर आप क्या कहेंगे, दुनिया में सैकड़ों हजारों लोग हैं जो कहीं भी घूमते फिरते हैं, जो दावा करते हैं हमने भगवान को देखा, सपने में देवी माँ आई, दिन में दिखाई देने लगे, तो उनको आप क्या कहेंगे? तो उस टॉपिक पर आपको एक कुछ तो आपको पिक्चर दिखाएंगे, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। पता नहीं आपको भी क्या दिख रहा है, ये सिंपल बादल है ना, ये क्लाउड है, पर आपको कुछ दिख रहा है। आप कहेंगे ये कुत्ता है, किसी को लगेगा ये हिरण है, किसी को लगेगा ये रैबिट है, कुछ ना कुछ आपको लगेगा। ये अपने आप बनते बिगड़ते रहते हैं, पर आपको लगेगा कि हनुमान है। अगर आप मॉडर्न हिंदू हो, मॉडर्न हिंदू, क्योंकि 50-60 साल पहले, 100 साल पहले कोई हनुमान की इतनी वैल्यू, इतनी पूजा नहीं करता था, वो राम की पूजा करते थे। अब हमारे हम तो क्या है ना, हिंदुओं में एक बीमारी है, हर 10-15 साल में नए नए भगवान इवॉल्व हो जाते हैं। मैं पिछले 500 साल के आपको बताता हूँ। विष्णु, विष्णु पीछे चले गए, राम और कृष्ण आ गए। अब राम पीछे चले गए, उसकी जगह हनुमान आ गए। अब हनुमान भी पीछे जा रहे हैं, उसके बाबा साईं बाबा, शनि बाबा, ये सब आने लग गए। तो वी आर वेरी प्रॉम्प्ट टू चेंज आवर गॉड्स, है ना। तो ये हमारी बीमारी है, और हमारे बाबा लोगों ने हमें ऐसे ही ट्रेन कर रखा है कि हर 10-15-20 साल में चेंज दिस गॉड, ये पुराना हो गया, नए पर जाओ। हम बदलते रहते हैं बहुत इजीली। तो आपको हनुमान दिखेगा। पर आपका बच्चा क्योंकि रिलीजियस नहीं है, उसको लगेगा कि भाई कोई जानवर खेल रहा है, तो आपको लगेगा घोड़ा दौड़ रहा है, क्लाउड है। पहली चीज है, जब आपको दुनिया में भगवान देखने की दावा करने वालों में 4-5 चीजें हैं, उनमें से एक चीजें हैं, इसको अंग्रेजी में जो वर्ड है उसको कहते हैं पैरेडोलिया। ये वर्ड भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, पर मैंने डिक्शनरी से ढूंढ के लाया आपके लिए ना। पैरेडोलिया क्या मतलब है?
the tendency to perceive a specific, often meaningful image in a random or ambiguous visual pattern. एक रैंडम पैटर्न में एक चीज को ढूंढने की कोशिश करना, एक रियल चीज को ढूंढने की कोशिश करना। आप रोटी बनाते हैं, कभी टेढ़ा मेढ़ा हो गया या जल जाता है ना, तो जल जाता है तो जलने में कुछ आकार बन जाता है। देखो जी, आज पता है, आज हमारे यहाँ गणेश अपीयर हो गए। तो गणेश आपके घर में, क्योंकि आप हिंदू हो, अगर आप क्रिश्चियन हो, पता है आज हमारे घर में जीसस अपीयर हुए। द फेमस पैरेडोलिया का जो एग्जाम्पल है, द रैबिट इन द मून, वेस्ट, चांद को क्या कहते हैं पता है? चांद के दूसरे नाम शशि, शशांक। शशि मतलब शशक कहते हैं खरगोश को, रैबिट को। वो जो चांद में वो जो धब्बा दिखता है, वो रैबिट, किसी को रैबिट की तरह दिखता है तो कहते हैं वो शशि है, शशांक है। किसी को हिरण की तरह दिखता है तो वो चांद को कहते हैं ये मृगांक है। ये ह्यूमन नेचर है कि एक रैंडम पिक्चर में से कुछ चीजें ढूंढने की, फिर उस नेचर को कुछ लोग कैसे अपने रिलीजियस बिलीफ के साथ जोड़ के भगवान देखने की दावा करते हैं। एक पिक्चर है जिसको करोड़ों लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ एंजल आ गए। क्रिश्चियन लोग ही होंगे, मतलब एंजल तो क्रिश्चियंस के है ना, एंजल्स आए। इस बादल की, क्लाउड की इस पिक्चर को करोड़ों लोगों ने देखा कि जीसस प्रकट हुए, है ना। अब आइए, ये रोटी बना रखी किसी ने, जल गई थोड़ी सी, इसमें ये क्रिश्चियन की रोटी होती, उसमें जीसस दिखता। अरविंदो का भक्त होता तो इसको अरविंद दिखेगा, आरएसएस का भक्त होगा तो उसको गुरु गोलवेकर दिखेंगे। अगर आप वैसे ही नॉर्मल कुछ हो तो आपको कोई साधु बाबा दिखेंगे। इट्स अप टू यू। और इधर देखिए साईं बाबा प्रकट हो गए। अब तो साईं बाबा का जमाना है, सारे भगवान अब पीछे चले गए हिंदुओं में। अब ये राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु गणेश सब पीछे चले गए, अब फ्रंट में साईं बाबा राज कर रहे हैं। क्यों? सारी इच्छाएं आपकी वो पूरी करेंगे। पहाड़ों की बनावट देखिए, मैं बस पिक्चर दिखा रहा हूं, फिर बात करूंगा। ये लकड़ी है, ठीक है ना। पपीता काट देते हैं, पपीता में कुछ पिक्चर बन जाता है, जो जीसस आ गया, मेरी है ना, मेरी आ गई, गणेश आ गए, हनुमान आ गए। ये एक मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के बोल देते हैं, और करोड़ों लोग उसको मान बैठते हैं। इसी तरह जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा उसकी ब्रेन को ब्रेन वॉश कर दिया गया, या वो बहुत ज्यादा उसके दिमाग में एक चीज चल रहा है, बार बार चल रहा है, उसको वही चीज हर जगह दिखाई देगा। जैसे सपोज आपकी कोई बहुत प्यारा आपका बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ बाप या फ्रेंड, जिससे आप एक्सट्रीमली प्यार करते हैं, वो कहीं बाहर चला गया या उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया, तो आप अगर बहुत ज्यादा उससे अटैच्ड हो, आपको दिन में भी वो दिखाई देगा। किसी को नहीं दिखाई नहीं देगा, पर आपको दिखाई देगा। हेलुसिनेशन या हेलुसिनेशन, ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, ये दिखाई देता है। इसी तरह जब आप बहुत ज्यादा जीसस, कृष्ण, मोहम्मद, जो भी बुद्ध, आप उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, या आपके दिमाग में डाला गया इनको देखना पड़ता है, तो आपको दिखाई देगा। दिखाई इसीलिए नहीं देगा कि वो सचमुच दिखाई देते हैं, इसीलिए कि आपको हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो गया है, और कुछ नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं, मैं कंक्लूड करूंगा, टाइम हो रहा है, ये मैं केनोपनिषद की कोट कर रहा हूं। यत् वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसको वाणी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वाणी मतलब स्पीच, पर जिसके कारण से स्पीच बोलने की एबिलिटी या पावर सस्टेन करता है, उसी को ब्रह्म जानना। उसको नहीं जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, क्योंकि जिसकी भी तुम पूजा करोगे वो तुम्हारे इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। और अगर वो तुम्हारे इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, तुम्हारे माइंड के द्वारा परसीवेबल होता है, तो वो ब्रह्म नहीं है। बाकी कुछ भी हो सकता है, परमात्मा नहीं है। इसी तरह यद चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यन्ति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। इस तरह पूरी लंबी चौड़ी है, मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा, टाइम हो रहा है। जिसके कारण से आंखों में देखने की शक्ति है, द पावर ऑफ विजन जिसके कारण है, वो ब्रह्म है। वो नहीं जिसको तुम आंख से देख सकते हो। जिसके कारण सुनने की एबिलिटी है, वो ब्रह्म है। वो नहीं जिसको तुम सुन सकते हो। जिसके कारण तुम सांस ले पाते हो, वो भगवान है। वो नहीं जिसको तुम सांस लेते हो। आदि आदि बहुत सारे चीजें उसमें है। तो क्योंकि परमात्मा इंद्रियों से ग्रहण योग्य नहीं है, इसका अर्थ नहीं कि वो जाना नहीं जा सकता। उसकी जानने की विधि है। उसको 100% जाना जा सकता है। करोड़ों लोगों जानते हैं, उनको जाने हुए हैं। उन लोगों ने ही हमारे सामने शास्त्र रखा। पर जिस तरह हम जानने की कोशिश करते हैं, उस तरह जाना तो कभी नहीं जा सकता। अभी तो धोखा खाया जाता है। एक स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना करके 2 मिनट और हो जाएगा, पर वो स्टोरी के साथ बात को कंक्लूड करेंगे। तो एक बार एक भिखारी, भिखारी मतलब बेगर है, भीख मांगता था। और उसकी एक हैबिट थी, वो दिन भर भीख मांगने के बाद जो उसको मिलता था, उसमें कुछ परसेंटेज तो वो खर्च करता था खाने पीने में। बाकी जरूर रोज थोड़ा बहुत कुछ पैसे, कुछ रुपए जो है, उसके पास एक वो तांबे का, कॉपर का एक बड़ा सा लोटा था। तो उस लोटे में वो डाल देता था वो पैसे को। और ऐसे करते करते एक दिन उसकी कॉपर की वो लोटा, तांबे का लोटा भर गया। तो गरीब आदमी है, बेघर है, उसके पास तो कोई है नहीं, भिखारी। तो उसने सोचा मैं इतने सारे पैसे का क्या करूंगा, मेरे पास तो बहुत पैसे हो गए। तो उसने सोचा मैं तो गरीब आदमी हूं, भिखारी हूं, लाइफ में कोई अच्छा काम, धर्म का काम तो किया नहीं। मैं ऐसा करता हूं, मैं तीर्थ करने जाता हूँ। तीर्थ समझते हैं, पिलिग्रिमेज। तो उन्हें सोचा कि काशी सबसे क्लोज पड़ेगा, बनारस, तो मैं काशी ही जाता हूँ। तो काशी में गंगा नदी है, डुबकी लगाऊंगा, फिर वहां विश्वनाथ मंदिर है, तो दर्शन करूंगा। तो यही सोच के उसने ट्रेन पकड़ा, टिकट लिया और काशी पहुंच गया। जब पहुंचा तब सुबह, रात को 3 बजे 4 बजे हुए होंगे, मतलब अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुआ है। अब वो उसने सोचा स्टेशन से मैं सीधे गंगा जाता हूँ, वहीं बैठूंगा। तो जैसे ही थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त होगा, मतलब 5 बजे, 4-5 बजे या जो भी सुबह का टाइम होगा, तो मैं गंगा में नहाऊंगा। नहा करके सीधे विश्वनाथ दर्शन करूंगा, फिर आ जाऊंगा। तो वो गया। तो गंगा नदी में नहाने जब जाए, वो कपड़े फपड़े तो रख दिया रेत पर। और उसके पास वो तांबे का वो लोटा अभी भी है, जिसमें पैसा है। तो उसने बोला कि ये कॉपर, ये तांबे की लोटा कहाँ रखूं? अगर बाहर रखूंगा किनारे, तो चोर ले जाएंगे। साथ लेकर जाऊं, पानी में भीग जाएगा। तो उसने एक गड्ढा खोद के वो गड्ढे के अंदर रखा। पर उसको लगा गड्ढा, फिर चारों तरफ रेत ही रेत है, पर कहीं पता नहीं चलेगा जब मैं वापस आऊंगा। तो उसने समझदारी करके स्मार्टली, तो उसके ऊपर एक शिवलिंग बना दिया, रेत का। शिवलिंग समझते हैं ना, है ना? तो रेत का एक शिवलिंग बना दिया। तो उसमें दो चीजें होगा, जो लोग आएंगे उनको लगेगा कि शिवलिंग है, और मेरी जो बर्तन है वो सेफ रहेगा। तो नहाने चला गया, शिवलिंग बना के नहा धो करके अपना जो भी जिंदगी भर की सारे जो भी इच्छाएं हैं, उसको सब भगवान से प्रार्थना की। गांव से जब लोग गंगा नहाने आते हैं, तो पूरे गांव वाले भी उनको बोलते हैं मेरे लिए भी एक डुबकी लगा देना, मेरे लिए भी कर लेना। तो सबके लिए डुबकी लगाया, सब किया। अब नहा धोकर वापस आया आधा एक घंटे के बाद। तो आकर क्या देखता है, हजारों शिवलिंग बने हुए हैं। दिन हो गया है लोग को।
अब काफी लोग आ गए, पहले तो अकेला था, बाद में 2 4 5 आए। ये क्या हुआ? ये ऐसा हुआ जो हमारी रिलीजियस लोगों की, आप माइंड को समझेंगे। तो वो जब नहा रहा था, एक दूसरा भी यात्री, वो भी बाहर से ही आया हुआ था गंगा नहाने के लिए। उसने देखा गंगा नदी में एक आदमी नहा रहा है और गंगा किनारे में एक शिवलिंग बना हुआ है। इसका मतलब गंगा नहाने से पुण्य नहीं मिलेगा जब तक एक शिवलिंग ना बना लो। देखिए, आप लोग कैसे ही, आप घर में जो भी पूजा पाठ हवन कीर्तन भजन जो भी शादी ब्याह करते हैं, कैसे करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं। किसी के घर देख कर आते हैं, फिर पंडित जी को कहते हैं उसके घर में वो होता, हमारे घर में क्यों नहीं करते हो भाई? तो नालायक पंडित है। तो शिवलिंग बनाना पड़ता है, तो उसने भी शिवलिंग बनाया, नहाने गया। अब दूसरा एक ग्रुप आ गए 5 7 लोगों की, उन्होंने देखा 2 लोग नहा रहे हैं, 2 शिवलिंग है, मतलब कोई बड़ा कनेक्शन है क्या? नहाने से पहले शिवलिंग बनाना पड़ता है, तभी पुण्य मिलेगा। तो पूरे फैमिली वालों ने एक एक शिवलिंग बनाया, फिर नहाने चले गए। अब लोग आते गए, शिवलिंग बनाते गए, नहाते गए, क्योंकि शिवना शिवलिंग बनाए बिन बनाए गंगा नहाने में पुण्य नहीं मिलेगा, और यही ट्रेडिशन है। जब वो भिखारी वापस आया, देखा कि वहां सैकड़ों लोग नहा रहे और सैकड़ों शिवलिंग बन चुके हैं। अब उसके लिए प्रॉब्लम है कि मैं अपना शिवलिंग ढूंढूं तो कहां ढूंढूं? बाकियों का तो शिवलिंग है, मेरे शिवलिंग के पीछे तो पैसा है। पर प्रॉब्लम है कि 2 समस्या है। मैं अगर शिवलिंगों को तोड़ता हूं तो लोग कहेंगे नास्तिक है, पापी है, विधर्मी है, पिटाई करना शुरू कर देंगे। और अगर नहीं तोड़ूंगा तो मुझे अपनी जिंदगी भर की कमाई यही खोना पड़ेगा। क्या रास्ता है? आप भी सोचिए। भिखारी सोचता रहा, 12 बजे तक सोचता रहा, कोई रास्ता नहीं सूझा। आखिर में एक श्लोक बोला, उस श्लोक के साथ कंक्लूड करूंगा। श्लोक बोला, गतानुगतिक लोक न लोक परमार्थिक। ये सब के सब जो है ना, भेड़ चाल वाले होते हैं रिलीजन में। एक के पीछे एक फॉलो करते हैं बिना सोचे समझे। किसी को भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबको बस पाप पुण्य के चक्कर में पड़े, शायद यही करने से होता है, एक दूसरे को नकल करके करते रहते हैं। गतानुगतिक लोक न लोक पारमार्थिक। और उसका रिजल्ट क्या होता है? गंगा सही कतलिंगे न नष्टंग में ताम्र भाजनम। तो मेरी जैसी हालत होती है कि गंगा की रेत से बने हुए शिवलिंग से मेरे जिंदगी भर की कमाई का जो तांबे का बर्तन था वही छूट जाता है। ना भगवान मिलता है, ना तांबे का बर्तन मिलता है। दोनों तरफ से हाथ छोड़ करके जाना पड़ता है। देवियों सज्जनों, जब सही तरीके से हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर इसी तरह ही हम एक दूसरे की नकल करके आगे बढ़ते जाएंगे। अंदर तो 100% डाउट है भगवान है कि नहीं, ऊपर से दूसरों को दिखाते रहेंगे कि कितना बड़ा हम भक्त है। तो आगे फिर इसी ईश्वर से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन है, वो डिस्कशन करेंगे। ध्यान से आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।